आलसी बैल। टोनी परिंदा एक गरीब मेहनती किसान था। वो अपना खेत खुद जोतता था क्योंकि उसके पास बैल खरीदने के पैसे नहीं थे। छोटू बैल का व्यापारी था। वो दूसरे गांव में बैल सस्ते दामों पर खरीदता और उन्हें अच्छे से खिला पिला के मोटा तगड़ा बना के गांव की मंडी में महंगे दामों में बेचता था। चाचा, इस बैल की क्या कीमत है? 45,000 का है बेटा। 45,000? वो भी इस बैल का? क्या चाचा, दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? देखो कितना कमजोर है। इसे खिला पिला के तंदुरुस्त बनाने में पैसे तो लगेंगे ही। मैं इसके 25,000 दे सकता हूँ। 25,000? वो तो बहुत कम है बेटा। चाचा, मुझसे अच्छा दाम कोई नहीं देगा, सोच लीजिए एक बार। वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खुद का ख्याल रख नहीं पाता हूँ, बैल का ख्याल कैसे रखूँगा। 25,000 तो वही सही, दे दो। छोटू तोता ऐसे ही परिंदों से कम दाम में बैल खरीदता था। तभी छोटू तोता की नजर एक और बैल पर जाती है। अरे भाई, ये बैल कितने का है? ये आलसी बैल है भाई साहब। मतलब ये बैल सिर्फ खाता है, जरा भी काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बैल से काम करवाना नहीं आता होगा। खैर, ये बताइए इसका कितना दाम लेंगे? 25,000। मैं इसके 20,000 दे सकता हूँ। चलो ठीक है। छोटू तोता जल्दी से 20,000 रुपए निकाल कर उस परिंदे को दे देता है। छोटू तोता बहुत खुश था। आज तो चांदी हो गई। वाह मालिक, ये बैल तो हट्टा कट्टा है। हाँ, बस इसे अच्छे दाम पे बेचना है, तो इसे नहला धुला कर ले आ। जी मालिक। छोटू तोता उस आलसी बैल को खिला पिला के मोटा तगड़ा बना देता है, पर वो बैल खाता और सोता है और जो भी कोई उस आलसी बैल को खरीदता अगले ही दिन वो वापस कर देता। ये कैसा बैल बेच दिया मुझे? न हिलता है न डोलता है, बस खाते रहता है। मुझे मेरे सारे पैसे वापस करो। अरे अरे, एक काम कीजिए, आप कोई और बैल देख लीजिए। दूसरा बैल भी ऐसा ही निकला तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, भरोसा तो रखिए। ठीक है। उस परिंदे ने दूसरा बैल पसंद कर लिया और आलसी बैल छोटू तोता को लौटा कर चला गया। यहाँ टोनी परिंदा सुबह से शाम तक खेतों में जुताई का काम करता था। थका हारा टोनी परिंदा अपने घर आता है। अजी सुनती हो, मेरे लिए खाना लगा दो, आज बहुत थक गया और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने कितनी बार आपको बोला है, जब खेत जोतने जाते हो तो खाना ले जाया करो। खेत जोतने में ही सुबह से रात हो जाती है, खाना खाने का समय कहाँ होता है मेरे पास। हमारे गांव में सबके पास बैल है, एक हमारे ही पास नहीं है। अगर बैल होता तो कितनी जल्दी खेत जोत लेते हम। हाँ, ये बात तो सही है, पर बैल खरीदने के पैसे किसके पास हैं? मेरी माँ ने जो सोने के कंगन दिए हैं, उन्हें गिरवी रख देते हैं। जो पैसे आएंगे उस पैसे का बैल खरीद लेंगे। वो कंगन तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उसे कैसे गिरवी रख सकता हूँ? हम कंगन बेच कहाँ रहे हैं, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो छुड़ा लेंगे। अब परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। टोनी परिंदा अगली सुबह टुनटुनी के कंगन लेकर सुनार के पास जाता है। सुबह सुबह कैसा आना हुआ टोनी भैया? पैसों की जरूरत आन पड़ी है, ये कंगन गिरवी रखना है। हाँ लाइए, ये कंगन तो काफी पुराने हैं। हाँ, मेरी सासू माँ ने दिए थे। इस कंगन के मैं 10,000 दे सकता हूँ। और कुछ ज्यादा नहीं हो सकता? और कुछ ज्यादा दिया तो मुझे घर बैठना होगा। दे दीजिए, फिर जल्दी पैसे लौटा दूंगा। टोनी परिंदा 10,000 रुपए लेकर घर आता है। 10,000 मिले, इतने कम? हाँ, शायद कंगन बेचते तो ज्यादा मिलता, पर मुझे बेचना सही नहीं लगा। जो मिला वही सही। आप मंडी जाइए, मैंने छोटू तोता जी से बात कर ली है बैल के लिए। छोटू तोता से तुमने बात क्यों की? पता है ना, वो बेईमान परिंदा है। बैल बेचने का कारोबार है उनका, इसलिए उनसे बात की। बेईमान रहे चाहे कुछ भी रहे, अभी हमें उनकी जरूरत है। उन्होंने बोला है कि टूनी परिंदे को मंडी भेज दो, मैं उसे सस्ता बैल दिलवा दूंगा। शहर में बैल सस्ते मिलते हैं, मैं वहाँ से बैल ले आता। हमारे पास पैसे कम है, शहर आने जाने में ही 1-2 हजार लग जाएगा। ठीक है, मैं मंडी जाता हूँ। यहाँ छोटू तोता अपने आलसी बैल से परेशान था। क्या करूं इस आलसी बैल का? इसे खिला खिला के मैं कंगाल हो जाऊंगा। इसे जल्द ही बेचना होगा। छोटू तोता, मुझे भी बैल खरीदना है। हाँ हाँ, टुनटुनी जी ने बताया था मुझे। बोलिए, कैसा बैल चाहिए? ये देखिए, ये बैल 30,000 का है। इससे कोई सस्ता है? है ना, ये 25,000 वाला।
मुझे और सस्ता चाहिए। सबसे सस्ता यही है। मेरे पास 10,000 हैं। 10,000 में कोई बैल हो तो बताओ। अरे टोनी, इतने सस्ते बैल नहीं आते हैं। लगता है तुम बैल नहीं खरीद पाओगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना मैं इसे आलसी बैल दे दूं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। अरे टोनी भाई, आपके लिए बैल सिर्फ 10,000 में दे दूंगा, पर ये आलसी बैल है। आपको चाहिए तो ले लीजिए। अरे ये तो हट्टा कट्टा है। आलसी है तो क्या हुआ, मैं इससे खेत तो जुतवा ही लूंगा। तुम करा सको तो ले जाओ। टूनी परिंदा बैल को घर ले आता है। टुनटुनी बैल को देखकर खुश हो जाती है। आपको इतना बड़ा बैल कैसे मिल गया जी? वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में। मिल तो गया, पर छोटू तोता बोल रहा था कि ये आलसी बैल है, लेकिन मैं इससे खेत तो जुतवा ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। टूनी परिंदा और टुनटुनी सकारात्मक थे कि वो उस आलसी बैल से अपने खेत जुतवा ही लेंगे। टूनी परिंदा बैल को खेत में ले जाता है। आज तो जल्दी खेत जोत लूंगा। टूनी परिंदा बैल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैल टस से मस नहीं हो रहा था। टूनी परिंदे ने कई बार कोशिश की, पर बैल वही का वही रहा। बैल को हाँकते हाँकते दोपहर हो गई और टूनी परिंदा काफी थक भी गया था। तभी टुनटुनी खाना लेकर आती है। टुनटुनी, तू खेत कैसे आ गई? मुझे भी देखना था कि बैल कैसे खेत जोत रहा है, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, ये आलसी बैल है। मुझे लगा इससे खेती करवा लूंगा, पर नहीं टुनटुनी, हमारे पैसे डूब गए। ये बैल किसी काम के लायक नहीं है। सुबह से उसे धक्का दे रहा हूँ, जरा भी नहीं हिलता। पहले खाना खा लीजिए, फिर देखते हैं। टुनटुनी ने जैसे ही खाने का डब्बा खोला, बैल खाना देखकर उनके पास आ गया। तब से चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अभी खाना देख कैसे भाग आया। मुझे रास्ता मिल गया कि ये आलसी बैल कैसे काम करेगा। कैसे? अभी बताती हूँ। तभी टुनटुनी ने एक तरकीब लगाई और एक लकड़ी में रोटी बांध के बैल के आगे लटका दी। बैल रोटी खाने के लिए आगे बढ़ता गया, लेकिन रोटी उसके मुंह में नहीं जा रही थी। वो आगे बढ़ता गया और खेत जुतते गए। ये तो कमाल है। अभी और देखो आगे आगे क्या होता है। टुनटुनी ने जिस दिशा में वो लकड़ी हिलाई, बैल उसी दिशा में चलने लगा और देखते ही देखते सारा खेत जुत गया। दोनों बहुत खुश थे। तब से टूनी परिंदा हर दिन उस आलसी बैल से काम करवाने लगा। बैल की वजह से टूनी परिंदे का काम कम हो गया और फसल भी अच्छी हुई। अच्छी फसल के अच्छे दाम मिले और पैसे लेकर टूनी परिंदा सीधा सुनार के पास गया और उसने अपनी पत्नी के कंगन छुड़वा लिए। टुनटुनी कंगन देखकर बहुत खुश हुई। सोचा नहीं था कि ये कंगन इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। वैसे तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो आलसी बैल कभी काम करेगा कि नहीं, फिर भी तुमने उससे काम करवा ही लिया। हाँ, आज उसी आलसी बैल की वजह से हमारा सब कुछ सही हो रहा है। मुझे यकीन है बहुत जल्द हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। टुनटुनी के दिमाग ने आलसी बैल से भी काम करवा लिया। इसीलिए कहते हैं ना, इंसान अपनी हर समस्या का समाधान कर सकता है, बस जरूरत है रास्ता खोजने की। वाह 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 वाह, इस बार आलू की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। अब जल्दी जल्दी इन सबको बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी तो जाना है। टूनी भैया, अरे टूनी भैया, इस बार आलू हुए हैं ना? हाँ हाँ हुए हैं ना, आलू बहुत अच्छे हुए हैं। इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छे आलू हुए हैं। अभी बाजार में आलू की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए कीमत भी ज्यादा है। और पास वाले गांव से भी तो आलू नहीं आ रहा है। हमारे आलू बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हाँ छोटू भाई हाँ। धक, मैंने सोचा सारा लाभ सिर्फ मुझे ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। धक, मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। सुनती हो, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर के आओ, बाजार भी तो जाना है। देखो कितने अच्छे आलू हुए हैं हमारे खेतों में। अरे हाँ, सही कहा आपने, कितने सुंदर आलू हैं। इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे जी। हाँ वो तो होंगे ही, पर इस बार छोटू के खेत में भी बहुत अच्छे आलू हुए हैं। हुए हो तो क्या हुआ, आप जाइए बाजार। हाँ जाता हूँ। अरे टोनी भैया, आ गए आप? हाँ भाई, आलूओं को तो बेचना भी होगा ना। वो तो करना ही होगा। आपने आलू तो बेचने के लिए ही उगाए हैं ना? आलू कैसे किलो है भाई? 30 रुपए किलो है भाई। अरे बाप रे, इतना महंगा? आलू की कमी हो गई है भैया, तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दीजिए फिर।
चलिए, आपकी बोली तो हो गई। अरे कितने किलो दो दूं? 1 किलो दे दो। चलिए, आज तो सब खत्म हो गए, क्या कहते हैं जी? हाँ हाँ, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ भाई, कल फिर आऊंगा, आप आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगा, आना तो पड़ेगा ही भाई, मैं जरूर आऊंगा। एक उपाय सोचा है मुझे। हाँ छोटू, देखना मैं क्या करता हूँ कल। लूसी, कहाँ हो? खाना बन गया है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बन गया है। जरा देखो तो आज कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत पैसे हैं। कल फिर से जाइएगा। हाँ हाँ जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा, पर जानती हो मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय जी? बाजार में आलू की बहुत मांग है और पास के गांव से भी आलू नहीं आएंगे। इस गांव में आलू के किसान बस मैं और छोटू तोता हैं। अगर मैं छोटू के खेत से सारे आलू निकाल लूं और वो सब अपने पास रख लूं, तो फिर इस गांव में सिर्फ मेरे पास ही आलू रहेंगे, समझी? उसके बाद जब बाजार में आलू के लिए हाहाकार मचेगा, तब मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत पर आलू बेचूंगा। क्या कहती हो? हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसा लगा मेरा उपाय? ये क्या कह रहे हैं आप? उपाय तो अच्छा ही सोचा है आपको, पर इसके लिए चोरी करेंगे आप? अरे चुप करो चुप करो। अरे चोरी नहीं, चोरी मत कहो इसे, व्यापार कहो, व्यापार। समझी लूसी? व्यापार। समझदार पत्नी समझ गई। हाँ हाँ, व्यापार व्यापार, पर कब करेंगे आप? जो करना है वो आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना वो कल भी आलू निकाल कर बेचने जाएगा। उसका खेत मैं आज ही साफ कर दूंगा, साथ ही साथ अपने खेतों के आलू भी निकाल लूंगा, ताकि वो मुझ पर शक ना कर सके, है ना? ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। वो रहा छोटू का खेत। चलो चुपचाप चलो, पहले सारे आलू निकाल कर बोरी में भरने पड़ेंगे, उसके बाद अपनी जमीन के आलू भी निकालने पड़ेंगे, समझी? हमने सारू आलू निकाल ही लिए। अरे बाप रे। हाँ, थक गई, आलू निकालते निकालते हालत ही खराब हो गई। ये सही कहा है तुमने। अब चलो चलो, जल्दी से ये सब लेकर घर चलो। चलो चलो जल्दी। इन बोरियों को कहाँ छुपा कर रखा जाए, जरा बताओ तो सही। रसोई के बगल वाला कमरा खोल देती हूँ, वहीं छुपा कर रख दीजिए। ये सब तो हो गया, पर कल सुबह क्या होगा? वो सब मैं संभाल लूंगा, अब सिर्फ सुबह होने की प्रतीक्षा है। अरे ये सब क्या हो गया मेरे साथ? किसने ऐसा किया? सब खत्म हो गया रे। हाय सब खत्म हो गया। अब आया है ये पकड़ में, जाता हूँ। अब हमें भी अपना नाटक शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई? टोनी भैया मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए ना, किसी ने मेरे और आपके खेतों के सारे आलू चुरा लिए। देखिए ना, सारे चुरा लिए। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? हाय हाय हाय, किसने ऐसा किया होगा? हाँ, हमारे पेट पर लाठी मारकर उससे क्या मजा मिला होगा? हमारी इतनी मेहनत की फसल थी। वही मैं भी सोच रहा हूँ भाई, पर एक बात जरूर कहूँगा, जिसने भी आलू चुराए हैं वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कह देता हूँ मैं, आप देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। छोटू, वो आलू लेकर कितना सुखी है ये तू कैसे जानेगा भाई? टोनी भैया क्या आप आज बाजार जाएंगे? हाँ। नहीं रे, कल जाऊंगा दूसरी साग सब्जियां लेकर, आज नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, यही सही है, चलिए अब घर चलते हैं। कल बाजार नहीं आया था, मतलब आलू भी नहीं आए। आज आलू की कितनी मांग है, जरा देखो तो। अरे टोनी भाई, आलू है क्या? नहीं, आलू तो जरा भी नहीं है। हैं? पता नहीं कल से क्या हुआ है, आलू मिल ही नहीं रहे हैं।
कहाँ से लाऊं आलू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परवल ले जाइए ना, परवल। आलू चाहिए भाई, आलू आलू। अरे वाह 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 वाह, आलू की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। घर जाकर लूसी को ये खबर सुनानी पड़ेगी। ये क्या, आज सब्जियां नहीं बिकी क्या? बेची नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने के लिए गया था। आलू की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है लूसी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उस छोटू किसान ने फिर से आज खेतों में आलू के पौधे लगाए हैं। लगाने दो उसे। मेरे पास जितने आलू हैं उससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मुझे अब आलू की खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं, फिर 1 हफ्ते के बाद बाजार जाकर देखूंगा कि आलू की मांग कितनी है। हाँ। ए जी उठिए ना जी। आज 1 हफ्ता हो गए हैं, आप बाजार नहीं गए। आपने कहा था कि आज जाऊंगा। क्या हुआ? जाता हूँ, आज कुछ सब्जियां लेकर बाजार जाता हूँ और आलू की मांग बढ़ी है कि नहीं देख कर आता हूँ। भैया आलू है क्या? नहीं, दूसरी सब्जियां हैं भाई। दूसरी सब्जियां तो सभी के पास हैं, पर मुझे आलू चाहिए। कल पास के गांव से कुछ आलू आए तो थे, पर 45 रुपए किलो, पर आते ही खत्म हो गए। अरे वाह वाह वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अरे वाह, होने दो। समझी लूसी, बाजार में आलू का भाव 45 रुपए हो गया है। 45। तो क्या आप अभी बेचेंगे नहीं आलू? अरे अभी नहीं, और थोड़ी कीमत बढ़ जाने दो, फिर से 1-2 हफ्ते बाद बाजार जाऊंगा, समझी? लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, पर एक भी आलू नहीं मिला। हाँ भाई, आलू के लिए मन बहुत बेचैन हो गया है। चाहे कितना भी महंगा हो, पर आलू आते ही खरीदूंगा, वरना घर वाली चैन नहीं लेने देगी मुझे। अरे टोनी भाई, आप तो आजकल बाजार में नजर ही नहीं आते। क्या आपके पास आलू है? जी अभी तो नहीं है, पर ला कर दे सकता हूँ, पर बहुत महंगे हैं। महंगे हैं तो क्या हुआ, तुम ले आओ। ठीक है, मेरे पास कुछ आलू है, मैं घर जाकर लेकर आता हूँ, पर एक ही भाव है, 70 रुपए। 70 रुपए किलो है भाव, वही देना होगा भैया। हाँ, जो भी भाव हो तुम ले आओ, हम सब यही है। लूसी, समय आ गया है, दरवाजा खोल कर आलू निकालना पड़ेगा। 70 रुपए में बेचूंगा, 70 रुपए में। हाँ। क्या सच में? तो जल्दी चलिए ना। अरे ये सब क्या है? इतने सारे चूहे, ये चूहे कहाँ से आ गए? आलू, अरे ये क्या हो गया? मेरा कितना नुकसान हो गया, सब खत्म हो गया रे। अरे ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। टोनी भैया, अरे ओ टोनी भैया, बाजार चलेंगे क्या? मेरे जमीन में नए आलू हुए हैं, वही लेकर जा रहा हूँ। चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अकेला ही जाता हूँ। अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं हुआ होता। बहुत बड़ी भूल हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।